तो और बताओ किसकी बजाय या ठीक से एक पा भी कोई विचार को नहीं। इसलिए यह सत्य है कि देवताएं थे जो इसमें ज्ञान में आएंगे, जिसने यू अच्छा लागे है वो देवता था या पहचान है, और जो नहीं था वो आड़े चक्कर काट के जाता रहेगा। एक बार आओगा कि मैंने कि भी उसने सूझ जाएगा कि आड़े तो लहसुन छुटवाओ हैं, अरे तो बीड़ी को छोड़ी जाती, इसे दो पीछा की घटिया बात सोच के न वो फिर जाता रहेगा। इसका मतलब वो देवता नहीं था, क्योंकि शराब भी होगा वो ठेके का नहीं जाएगा, अरे क्या जाता, चाहे उसने जनेत में ले जाओ पूरे भी टोटा लेगा सुल्फाड़ा सुल्फर की टोलेगा, कौन पियो है दारू वाला ठेका टोलेगा, कितने फंक्शन में ले जाओ न वो अपनी टोटा लेंगे, उड़े टेकेंगे। तो आड़ा वो ही टेकेगा जो देवता था, या पक्की माना देवता थे तो बाबा ने चक्कर का, सीढ़ी का कहो, चक्कर का कहो, सारा बता दिया भाई क्यों कर। जो इतने किसी ने बेरा है ना था, सतयुग का दो त्रेता का के किसी ने बेरा था, सतयुग कह दिया ले कल्पना है, या कोई कहे किते ऊपर होगा आसमान में टंग रहा होगा किते, जो कर जयपुर में दिखा रहा क्या है म्यूजियम। हाँ, तो ये अंदाजे ला के बैठ गए लोग। भगवान ने बताया यह दुनिया सतयुग में स्वर्ग थी, यह नई चीजें बढ़िया थी, धीरे धीरे या पुरानी होगी या खराब होगी। अनजाने में हमने ही कर दी, हमने अपना सारा खोखन डाल लिया। सतयुग त्रेता में मौज मना ली, द्वापर में फिर उतरे जो अटैचमेंट हो गया, धीरे धीरे रंदी रंदी साथ रंदी लगाव हो गया, देह बहाना आ गया, विकार आ गए, और फिर हम विकारा का वशीभूत पाप कर्म करेंगे, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं के करा तो के होगा ना। ये बढ़िया लागन लागे भाई, काम विकार आ गया, स्त्री बढ़िया लागन लागी भाई, यू तड़के रोटी देगा छोरा बढ़िया लागन लाग गया, छोरी दूसरी जगह जाएगी वह घटिया लागन लागी तो ये हमने लोभ का किते, मोह का किते, काम विकार का यू सारा बढ़िया लागन लग गया, तो इसमें लिप्त रह गए। पाप के है पुण्य के है इसकी कोई पहचान नहीं थी, गोबर की डाल बनाई बैठे रहे तो इसका मतलब द्वापर और कलयुग में हमने उल्टे सुलटे जाने अनजाने कमांगे, ज़्यादातर पाप कर्म कर दे रहे, बस मेरा भर जाओ, मेरा न मिल जाओ, दूसरा बेशक मरो, ये इस लेवल पर आ गए। तो कितना पाप कर दे पाप तो इकट्ठा हो गया, पाप का बोझ हो गया, और जिसके ऊपर पाप का बोझ होगा उसकी पहचान होगी, वो खुश को नहीं रह सकता आप भी करके देख लो, किसी भला आदमी से गाड़ दे के देखो, आपने नींद ना हो, जब थोड़ा हमानसपना होगा तो, और निराय पशु हो गया, गधा हो गया, जब दुलत्ते मारी जाएगा उसका उस पर असर को नहीं हो, वो तो फिर लौट मारेगा कुलड़ी पे, ठीक है ना। लेकिन मानसपना होगा तो नहीं होगा, बस ने गलत कराया तो बात ठीक नहीं, उसने चैन को नहीं आओ। तो इसलिए जो देवता घराने की आत्मा थी खासकर, उनके चैन खत्म हो गए, क्यों? उन पर पाप कर्म का बोझ हो गया। पाप कर्म क्यों कर कटे इसका ज्ञान नहीं, हांडी गए जहाँ क्यों करे, चैन मिल जा, नींद आ जा, भूख लग जा, बीमारी उसकी बेचैनी तो बीमारी होने लगी। बीमारी होगी तो किसे पर झाड़ाल वो आके देख लिया, डॉक्टर ले करके देख लिए, ये सारे जो भक्ति के कर्म कांड है माही रानी करके देख ली, किसी के गुलगुले किसी के किम्मे, ये सारे भक्ति का लुआड़ करके देख लिया, लेकिन होया कुछ नहीं। गुरु भी करके देख लिए, या जांच बताऊँ ये गुरु मेरे निशानप है, ये हजारा लाखा ने हेर रहे हैं, और थारे और हमारे रिश्तेदार हैं, जिन कमांगे भाई भगवान आ रहा है, यूँ कहेंगे हम तो नाम ले रहे हैं,
अरे नाम में दूध लकड़िया का ना, या तो बताओ। तो यू जहाँ तक है आप उन रिश्तेदारा न कहो कि उसने होया के हर के उड़े जाना छोड़ो नहीं है माने ना भाई हम तो आड़े रहेंगे, इसका मतलब वो इस घराने के को नहीं, देवता घराने के को नहीं, तो फिर जख मार के न उन दौरे टाइम भी क्यों खराब करो, से मरो से जियो क्यों जा, फिर जावा न्यूहा लारसा रही जा कदे मारे के में हो जाए तो बलान चाहिए यू लारसा रही जा है ना, इसका मतलब भरोसा भगवान पर कोई नहीं। अपना नया संसार बना लो, पुराने न खत्म करो, वो काम का नहीं मानते आज नहीं सिर दें, तो इसका मतलब उन पांडा छोड़ो और अपना नया संसार बनाओ। वो न्यू है जो कर ब्रह्मा बाबा ने देखो कितना एकदम इतने सारी दुनिया में छा गए, इशारा च दिया, और हमारा बस का इतना था लगे रहे, हमने भी इतना तो करे लिया, हम भी इतना कर लो, और कितने टाइम खराब करने की जरूरत के है। सीधी सी बात है, इसमें क्या करना चाहिए जब भगवान आके पढ़ावे, या छोटी बात है कि ना खान सरर फलाना सरर उनका जड़े पढ़ते मरे हैं। IIT कानपुर का एक आज खबर आई थी, जड़े PhD करे हैं। आप में तो किसी न किसी का बालक भी MA पास PhD करे उड़े 25 महीना में 9 आत्महत्या करिए, वो PhD करनी है। दुनिया की पढ़ाइया है, इसलिए अच्छा है किसी ने भी अपने 10वीं तक पढ़ाने की जरूरत नहीं, कदे हुए पीछे बर्बाद करी जाओ। या मैं खुला कहूँ हूँ आज की शिक्षा के लिए, जबकि मैं शिक्षक रहा हूँ, मेरा बेटा प्रिंसिपल है, मेरा दामाद लेक्चरर है, मेरी बेटी टीचर है, सारे इसमें हाँ इसकी सारी रग रग ने जाना हम। तो ये जो सब बिगाड़ने वाली चीज़ है वह 10वीं 12वीं ऊपर की शिक्षा, ठीक है। तो उससे पांडा छुटा अपने बालका ने, भाई अपना ये इतना बतेरा हो गया कि इसमें कि मैं होंदा हो तो कर देना, तो अपना धंधा करो, ठीक है, नहीं तो बिगड़ेंगे। और बेकाबू हो गया, आपका काबू में सौदा नहीं आओगा। रोज़ हुए हैं, किसी की चोरी बाज जाए, किसी का छोरा बाज जाए, यूँ देख के ये बालक के बाजन लाग रहे। अब अधेड़ उम्र की फिर माता भी सोचते थम भी इतने तो गए, इन खातर थम की उम्र थम भी किसी ने टोक के बाजो 2-2 4-4 बड़का छोड़ के बाजन लागी। मैं सोचूं हुआ ठीक लागी जो बंदे रहना औलाद की चाल देख के न क्यों पड़े रहो थम भी, जैसे में मजा आवे है तो बाजो। हाँ तो इस ज्ञान में आने के बाद एक चीज आवेगी, पापा का बोल तो सही सिर्फ कितने जन्म का 63 का, द्वापर के और कलयुग के 63 क्यों कर हैं, 21 जन्म द्वापर के और 42 जन्म कलयुग के, इनमें उल्टे सुलटे कर्म हुए। 63 जन्म का बोझ कितना हो है, एक का कर्म का कितना हो, एक का जन्म में 10-20 कर लिया, फिर 63 जन्म में कितना हो जाए। आदमी की खुशी खत्म, हंसी खत्म, बेचैनी शुरू, वो आदमी ना रहा, फिर पशु हो गया, पशु ते भी माड़ा हो गया। तो भगवान आवे है जब न्यू कह, मैं ये पावन भी बनाऊंगा देवता भी बनाऊंगा, तो कितना बड़ा काम है। यू 63 जन्म का बोझ न्यू कह, देवता बनाऊंगा पावन बनाऊंगा, किसी के बस की कोई सोच भी नहीं सकता ऐसा। और ये आज के गुरु को एक कव है मैं पावन बनाऊंगा, ब्याह और करवाऊँ है। फलाना गुरु ने इतनी लड़कियां की शादी करवा दी, यू पावन बनाए पतित बनाए। एक गुरु ईसाया, आर्य समाजी ईसाया कि जो विधवा हो जाए ना, कितने देवर पाओ जेठ पाओ और आसपास पाओ, उसका लता उड़ लो,
वह फिर दूसरा वेश्या नहीं बना दी, एक की तो थी, एक की ना रही, फिर और वो मर जा तो बिला ये तो गीत तो यूँ के हैं बिला ईसा गीत होया गाया कर दे कि लाडो यू मर जाओ और बतेरे तो यो इसे गुरुआन ने ये सिखाए। भगवान का टाइटल क्या है? पतित पावन। मुख्य बात यह है कि वो पतितों को पावन बनावे, और उसका तरीका कमाल का ये हो गया कि तो सारे डाडी वाले गुरु थे सारे, उसने माताएं बनाए जिनके डाडी आवे कोई नहीं सारी माताएं जिन किसी ने पूछ नहीं करी उनकी छोड़ के भाज गए, और उनकी कोई कीमत नहीं समझी। किसी ने तड़के तो रात तई धंधा पीटी जाओ, कमाई जाओ, किसी ने पूछ नहीं करी। भगवान आंधी अब थारा ऊपर है कलश, कलश थारा ऊपर है, देख यूँ करके दिखाऊं जो किसी का बस की नहीं था। अब थामने देवी बनाऊंगा, थारी पूजा करवाऊंगा, और थारे द्वारा इस संसार का उद्धार करूंगा। यह है बात जो किसी का बस की नहीं, और जो होने लाग रही ईब भी किते और कोई फंस रहा हो तो मरो भाई, उस दिशा मूर्ख भी कुछ नहीं। हम उसे तो बात भी नहीं करा, पहले एक बार देख लिया। यू ऐसा काम किसी ने करा। ईब कितने सेंटर हैं सारे देशों में हैं, सारे इंचार्ज कौन हैं? मालिक बहन जी हैं, माता हैं, कन्या है। या कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में एक कबर हो है भगवान आवा है जब, अरिश्ते माता ने तो समझना चाहिए कि थारी कीमत इब है, उसका फिर किम्मे भी छोड़ के बाजना खूटा पड़ान का टाइम है यू, समझे ना? यो इसी माड़ी बात पर मन बड़ी नफरत, फलाना रोक है, दकड़ा रोक है, हटाए गुड़ ने हट जाता हूँ पाछे ने नाचन दे तो यू गीत गान का टाइम है, ये रोज रोज हो है। भगवान तई किरा कितने बिला कण कण में है, चार बराबर से बर ये अपने राजकुमार जी सुना कर न बाबा का परिचय। एक कबर तो आव है कल्प में एक बार, और वो भी कितने थोड़े से मिल पाओगे जो देवता घराने के थे, बाकी तो फिर पूजा करते रहेंगे, गया भाई गया, वो किसी का बस का है। लेकिन उस दिशा कोई नहीं। मैं तो सब तो भाग्यशाली अपने आप न मानू हूँ कि मन वो एक हैर वो मिल गया, सम्मुख आके मिल गया। तो निराकार रूप उसका किसा है वो देख लिया, गुरु गोसाई सब देख लिए, शास्त्र देवता सब मूर्ति देख ली, अरीब वो प्रकाया प्रवेश करके क्यों कर बोल रहे है वो दादी के तन में देख लिया, कोई कसर नहीं रही। मैं तो या कर सकूँ हूँ भाई जिसने देख लिया वो फॉलो फादर कर सके, और जिसने वो फादर ना देखा हो फॉलो क्यों करेगा? फॉलो माने उसकी नकल करेगा, उसके कदमा पर कदम रखना, इसका मतलब है फॉलो फादर करना। और जिसने वो फादर देखा है ना वो क्यों नकल करेगा? यह एक समस्या है विचारणीय प्रश्न है। यू मान लिया ब्रह्मा बाबा ने देखा, वो उसने फॉलो कर लिया और खूब कराया उसने सर्वस्व समर्पण करके, और वो भगवान के बराबर हो गया। और उसने वाह कही जो उसने कही, या बोल मुंह ब्रह्मा का था, बोला शिव था, लेकिन ईसा बोला था कि उसकी मिट्टी पलीत करवा दी। वो देखा था तो जिस आदमी ने कदे किसी ने तू भी नहीं कही, गाली खाना तो दूर की बात है। इसी बात शिव भगवान बुलवाई गया उसने कि सारे विरोधी हो गए, सब गाल देने लग गए, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोई हो, सब देखो। लेकिन उसने टाल नहीं करी, अब वो बोलूँगा जो यूँ बुलवा होगा, तेरा कहीं गया भाई, मैं को नहीं बोलता, मेरा मैं और बोला है मेरे गैल क्यों पढ़ रहे हो? पर पढ़े दिखे को वो के दिखा था।
वो दिखा तो ब्रह्मा था, क्यों कर रहा है, यूं बोल रहा है, यूं भड़का हुआ है, क्यों भड़का हुआ कि दुनिया में वो होने लग गया जो कदे होया नहीं। माता है वो ने बोली ना, हम बेकार में कौन जाऊँ, ले जूत बाजा करा। ईब भी है, यानी पवित्रता के ऊपर ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन करा, कितनी गाली खाई। कराची चला जाया करता जब भी कोई होंगी, वो हैदराबाद ना, तो हैदराबाद थी उनकी रहना सहना, लेकिन घना रोला होने तक बाबा उसने कराची भेज देंदा, पीछे तो ही जाता। मम्मा है और दादियाँ हैं वो संभालती, बाबा का ध्यान रखती पूरा, कोई भी ईसा बाबा के सामने नहीं आवे। देखो भगवान के काम में माताएं उस भागीरथ की रक्षक बनेगी। मम्मा अगर उसमें जाना पड़े, कोर्ट में जाओ तो बाबा को नहीं जान दिया, मम्मा गई साथ में और दादियाँ गई। तो माताएं जो बेचारी खुद है भला कुआं में थी, अगर पिटी जहाँ पड़ी रही धंधा करी, वो रक्षक बना दी भगवान ने। अखिस भागीरथ के रक्षक ये हैं थामो, इसलिए अबला को शक्ति नाम दिया, शिव शक्ति बना दी। राज दुनिया में शिव शक्ति पांडव सेना मशहूर है, सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारियाँ नंबर 1 पर चल रही हैं। सारे गनखरे गुरु कुंड में ला दिए, गनखरे असल तो जेल में ही गए, जो बंदी छोड़ कुआं हुए थे वो बंदी बन गए। फिर भी जिसका अकल ना हो तो ना हो। तो यो खेल चल रहा है, इस समय थोड़ा है इब तो, लेकिन बाबा ने कहे समय थोड़ा है, न्यू नहीं था हमने थोड़ा मिलेगा, थारा ऊपर है। अपनी स्पीड तेज करो, स्पीड यानी झटकू बन जाओ। अब धीरे धीरे का टाइम नहीं देखा, यूँ समझ जाएगा कदे न कदे न्यू हो जाएगा ना, एक तो फटाफट अभी नहीं तो कभी नहीं। क्यों फिर कमाल की बात एक और कसूती चीज बता दी भगवान ने, कहे यू बहु रिपीटो, या और कसूती किसी का या समझ में ना आवे ना, तो न्यू सोचा थे भगवान कड़वाजे है, वो तो भीतरे है, वो तो कण कण में है, जब संभाल दियो कि आट लागे जब ना तो अपना और काम कर लो पहले, भगवान ने पाछे देखेंगे। वह बात कति जड़ तक खत्म होगी, आके कह दी अभी नहीं तो कभी नहीं। और यू ईब जो रह गया ना, यू कलप कलप नुए रही जा। या फिर से वाली बात आगे फिर कलप आओगा, भगवान आओगा, ईब जो गलती हुई वह फिर होगी, या कसूती नहीं होगी। न्यू नहीं कह सकते ईब के देखूंगा या गुंजाइश को नहीं, न्यू कहने के ईब के देखूंगा ना, वो रिपीट होगा यू न्यू का नहीं। फिर क्या करोगे? तो यह हमेशा याद रखो कि भाई कदे यू रिपीट होने में मारा न्यूए रही जा, टोटाए पड़ी जा, क्यों पल्ले ना आवे। इब जो करना है अभी, दाता में कोई कसर नहीं, क्योंकि अपने तो ही सारा सबके में दे दिया। ये तो उदाहरण हूँ भाई के को नहीं, हेल्थ मेरी सही, सब तो पहला सुख कौन सा हो है, निरोगी काया। मेरे जितना निरोगी कोई नहीं। पहले मेरी बीमारी थी वे कि अपने नहीं होता जुकाम भी कदे देखा। 50 साल हो गए मैंने इस ज्ञान में, धड़ाधड़ हुए, अपने कोई तकलीफ नहीं थी, वह भी खत्म। तो हेल्थ चाहिए आपने तो मेरे डर झटकू बनो। बाकी रहा टोटा बतेरा देखा, पहला खूब देखा, लेकिन ये बापा ने पीछे गिणन की फुर्सत को नहीं। भगवान का नहीं ध्यान है, उनका नहीं ध्यान कर जा, समझे, कोई कमी को नहीं। हेल्दी के साथ वेल्दी बना दिया, और हैप्पी मेरे जैसा खुश कोई नहीं। क्यों चिंता किस बात की?
जी बाबा कहे चिंता थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, और वो मिल ही गया, मिल नहीं गया, अपना ही बन गया। वो एक करे सारा काम, आपा तो उसकी बात बोला अपने के लगे उसकी बात बोली जाओ, राजी हुए है, अगर मेरी बात बोल दी है? जो कर देने तियम किसी का नाम लेके सीठने दे देने, बुरा को नहीं मानो उसने थी, राज्य होगा, देख मेरा नाम भी ले दिया समझे तो आड़ा तो ये ठाठ, उसका नाम ले ही जाओ और राज्य हो ही जा, तो सारी मौज कर दी है फिर ओली के बताऊं, इसी कई बातों में लको भी रख जा मेरी इसी इच्छा पूरी कर दी उसने, जो बताने की भी कोई सबके में कर दिया, यूं भी नहीं ना, यूं को नहीं करो, ब्रह्मा भी तो नाट गया, मैं तेरी खांसी ठीक को नहीं करूँ वह दिखाना होगा उस टाइम, भाई भगवान कृपा को नहीं करता, आवा है ना। और भी मम्मा की कैंसर ठीक को नहीं करी, जगदीश भाई की भी को नहीं करी, आखिरी टाइम में उसका भी बीमारी हुई, जानकी दादी की भी को नहीं करी, इंद्र शर्मा की जारी कर दी, तो वो सब के में करे है, ना करना हो तो करुआ कूंड लेगा उस पर क्यों उसकी गत मत तो, और फिर यूँ कह दे मैं जिसा हूँ मन कोई नहीं समझता, क्या कर ले। तो ईब अपना खास कर उस ठंड के थोड़े दिन रह रहे हैं, जनवरी मास के भी थोड़े हैं, इसमें कसर ना रखो, ब्रह्मा बाबा के बारे में जितना जाना जा उतना जान लो। आजकल तो फ़ोन में है, फ़ोन ले लो, सब उसमें चलाना सीख लो, किसी की एक तो बात नहीं बनेगी, एक ने थोड़ा सा जान लिया, ये मेरे बारे में आप कितना जानोगे, कोई कितना जाने, सबकी सुनती थोड़ा सा जुगाड़ सा बनेगा, नहीं तो एक कोई भी कौन जान सकता, किसी ने भी ना जान सकता, अपने घराला रोज रहे उसके बारे में नहीं जान सकता, एक आधी चीज जाने है बस उसका तरारा जाने हैं क्या उसकी एक आध आदत तो खराब हो, उसके गेल पड़े रहे, यूँ छोड़ दे तो भाई लड़ाई करी जा, लेकिन जाना कुछ भी नहीं उसका आदि मदन, तो जानना कठिन है, इसलिए कैया के सुन लो अनुभव, क्योंकि ब्रह्मा तो है नहीं, तो इससे अच्छा यो है कि जब मेरे बारे में जान लो, मैं तो सू ही वह मेरे पास फिर क्यों कर जानोगे। ब्रह्मा बाबा था, उसके साथ जो थी कन्या थी, माताएं थे, भाई थे, उन कुछ जाना, पूरा कौन जान सकता कोई किसी के बारे में, भीतर में की है कि बेरा, भीतर में पहले हम अपना जान सका, आपके पाप कर्म किस डिग्री के हैं, आप अपने भीतर क्यों कर जानोगे, आप अंतर्मुखी हो जाओ, एकांत में हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी में आपके भीतर जो विचार उठेंगे ना, इब कोई अड़ंगा पड़ा हो उसमें तो दुर्गंध नहीं उठेगी और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, न्यू हमारे जो पाप कर्म हैं उनकी दुर्गंध उठेगी, यानी विचार उठेंगे, वो विचार देखोगे आपने बेरा पड़ेगा, मेरे अंदर के अड़ंगा भरा पड़ा, क्यों से विचार पैदा होंगे, जिस अड़ंगा इकट्ठा हो रहा होगा, वो देखते देखते आपने अपना परीक्षण होगा कि मैं किसा हूँ, अर्थात मेरे विचार किसे हैं, आदमी का जब बेरा पटा ना उसके विचार किसे हैं, बोलते कि मेरे बोलते तो बनावटी भी हो जाए, भीतर विचारा न दाबी रहे और बोल बनावटी हो जाए, ये सारे लीडर हैं वोट मांगन खातिर किमें कहीं जा, भीतर उनका किमें
न्यू डुप्लीकेट डबल कैरेक्टर हो गया सबका, भीतर के में बाहर के में। तो सबसे पहले आदमी अपने आप न जान सके, और अपने आप न जब अपने विचार देखने लग जाएगा तो विचार उसके घटते घटते घटिया खत्म हो जाएंगे और बढ़िया पैदा होने लग जाएंगे। उसका यू हाल हो जाएगा। और जितने बढ़िया होने लग जाएंगे, घटिया खत्म होते जाएंगे, उतना वो प्रसन्न दिखने लगेगा, वो खुश दिखेगा। इसका मतलब यू इसके पाप कर्म खत्म होने लग गए। यू है तरीका। और यू एकांत में अंतर्मुखी होके होगा। सारी फलाना फलानी दकड़ा दकड़ी ये इनमें ओराएं पर रहेंगे, ध्यान इतना अपना को नहीं दिखा, अपना डंगा साफ को नहीं हुआ। तो तरीका ये है, एकांत खोजो और अंतर्मुखी, यानी अपने भीतर विचार के चल रहे, विचार देखना सीखो। शुरू में विचार सूक्ष्म हो है, नहीं दिखे तो सांस देखो। सांस तो दिखा है, मेरा पता नहीं, सांस भीतर गया, इब सांस बाहर निकल गया। बहुत से महात्मा ने इसका प्रयोग किया है, भाई सांस की क्रिया को देखो। उस तो थोड़ी सी हमारी फिर देखने की क्षमता है, वो सूक्ष्म हो जाएगी, फिर विचार दिखने शुरू हो जाएंगे, समझे। और विचार देखते देखते आप सांस, मन, बुद्धि, और फिर उस तक पार चलोगे, आनंद में हो जाओगे। ये जिसने बाबा ने कहा सरल शब्दों में, आप पहला तो सुनो मेरी बात, फिर उसके ऊपर मनन करो, विचार करो, और मनन करते करते आप मगन हो जाओगे। और यह मगन अवस्था आंधी चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप पवित्र होने शुरू हो जाओगे, समझे। यू है तरीका। श्रवण यानी सुनना, वर्णन, वर्णन तो हम सुना जाएंगे, जो सुना है उसने वो वर्णन में आओगा। और अंतर्मुखी होगे तो मनन में आओगा, मनन करो, और मनन करते करते आप मगन हो जाओगे। इस स्टेज में यू करते रहो, कोई खर्चा नहीं, कोई नुकसान नहीं। मगन अवस्था जितनी बढ़ेगी, इसी का नाम अतीन्द्रिय सुख है। जो मगन अवस्था है, अतीन्द्रिय सुख है, यू आपने ले जाएगा। आप देवताई गुण आपके अंदर आते चले जाएंगे, और वो राक्षसपुना है, पुराना है, ईर्षा है, क्रोध है, ये विकार के बाल बच्चे हैं, ये घटते चले जाएंगे, और आप मगन अतीन्द्रिय सुख में, मस्ती में रहने लग जाओगे भाई। और मस्ती है, नशा है, ये चीज आपने फिर देवताएं बना देंगे। यू है प्रक्रिया। अच्छा, आज समय हो गया, इतना ही था, फिर आपने